सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण में वर्णित रुक्मणी हरण विषय पर 2-4 शब्द कहने जा रहा हूं। यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है? रुक्मणी हरण यह समझना बहुत जरूरी है। रुक्मणी ने जो भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वह प्रेम पत्र जो हम लोग को अब तक इतिहास ज्ञात है, उसमें सबसे पुराना प्रेम पत्र है और सबसे अच्छा भी, पुराना भी है और अनूठा भी है। तो प्रेमिका की ये दास्तान है और असफल प्रेम नहीं, सफल प्रेम है यह। और प्रेमी किस तरह से अपने प्रेम को और प्रेमिका को दोनों को पाता है, प्रेमिका कैसे अपने प्रेमी को पाती है और किस तरह से योजना बनाकर वो करते हैं। हालांकि यह कथा काफ़ी लोकप्रिय है और सिनेमा में, सीरियल में, सभी में आया है, लेकिन फिर भी इनके कुछ वैसे पहलू होंगे जो कि वर्णन करने जरूरी हैं और कुछ कथा भेद भी है। यानी श्रीमद् भागवत में जो कथा है तो उससे थोड़ा सा अलग हरिवंश पुराण में कथा है। तो पहले श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, जिसमें कि कथा यह है कि राजा भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा थे और उनके 5 लड़के थे, तो उन 5 लड़के में सबसे बड़ा जो लड़का था वह रुक्मी था और जो 4 और छोटे थे वो रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली था। और यह जो कन्या थी रुक्मणी, यह सबसे छोटी थी। फिर भी यह बहुत छोटी नहीं थी, यानी बच्ची नहीं थी, वयस्क हो चुकी थी। कुछ लोग भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की शादी को बाल विवाह के तहत रखते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्पष्टतः श्रीमद् भागवत में और हरिवंश पुराण में भी उसे सुंदरी कहा गया है और जिसके सभी जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सब विकसित हो चुके हैं। तो वह कोई बालिका नहीं थी, छोटी। और उसके जो प्रेम पत्र हैं वह जब आप जानेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि परिपक्वता कितनी हो गई थी। तो रुक्मिणी ने कृष्ण के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था और
मन ही मन उससे भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी थी और चाहती थी कि उसी से विवाह हो। उनके घर वाले भी चाहते थे, उसके चारों भाई और उसके पिता भी चाहते थे, उसकी माता भी चाहती थी कि विवाह कृष्ण से हो जाए, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कृष्ण से ही शादी करूंगी। वो खुलेआम कहती थी कि कृष्ण से ही मुझे विवाह करना है और किसी अन्य से नहीं करना है। और चूंकि उस जमाने में स्वयंवर में अधिकार था स्त्रियों का, लड़कियों को अधिकार था अपना वर चुनने को, लेकिन इनका एक जो लड़का था भीष्मक का, रुक्मी, वो बहुत ही ईर्ष्यालु था और कृष्ण से बहुत शत्रुता रखता था। और उसने यहाँ तक वह स्थिति पैदा कर दी कि जो लड़की का जो हक होता था स्वयं चुनने का वर को, उसको भी खत्म कर दिया अपने जिद से। और उसने तय किया कि नहीं, शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि शिशुपाल उसका मित्र था। तो यहाँ शिशुपाल की और रुक्मी की और जरासंध की, इनकी जो तिकड़ी थी ये काम कर रही थी, यानी इनका पॉलिटिकल अलायंस था। और वे चाहते थे कि कृष्ण को जलील किया जाए, नीचा दिखाया जाए। यह भी उनकी मनोदशा थी। तो अब ऐसी स्थिति में रुक्मिणी जो हैं वे एक ब्राह्मण के जरिए अपना संदेश भगवान कृष्ण को लिखती हैं। और अपने संदेश में जो वह लिखती हैं वह मैं आपको सुना देता हूँ, तो उससे आप समझ जाएंगे। वो कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भवान सुंदर शृण्वताम ते निर्विषय कर्ण विवेर हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। अर्थात, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके हमारे प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। कितने बढ़िया इन्होंने शुरुआत की है अपने प्रेम पत्र की। उसके आगे वो लिखती हैं, का त्वा मुकुंद महती कूलशील रूप विद्या वयो दविणधाम अभिरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणित कन्या काले नृसिंह नर लोक मनो अभिरामम। अर्थात, प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कूल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी, यानी अपनी बात ये कर रही हैं, जो विवाह के योग्य समय आने पर, यहाँ विवाह के योग्य समय आने पर की बात है,
यानी विवाह का योग समय उनका आ चुका है, आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। तो फिर वे कहती हैं, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजायाम आत्मार्पितस्य भवतो अत्र विभो विधेहि मा वीरभागं भीर्मर्षतु चैद्य आराध्य गोमायुवन मृगपतेर बलिम अंबुजाक्ष। अर्थात इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आमंत्रित कर रहे हैं ये। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि आपके नहीं आने से शिशुपाल जो है मुझे छू सकता है। और फिर उसके बाद अपने विषय में ये बताती हैं कि मैंने यदि कुछ पुण्य किए हैं, मैंने कुएं खुदवाए हैं, बावली बनवाई है, और ये मतलब गरीबों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, गौ की सेवा की है, यज्ञ आदि दान नियम सब ये सब किए हैं, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, गुरु की पूजा की है, सब कुछ अगर ये सब मैंने किया है, तो परमेश्वर से मैं आराधना करती हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों और भगवान कृष्ण आ करके मेरा पाणी ग्रहण करें और शिशुपाल अथवा कोई दूसरा पुरुष मुझे स्पर्श न कर सके। और इतना ही नहीं, वो सलाह भी देती है। सिर्फ वो यह नहीं कहती कि आप आ जाइए, सिर्फ कहते हैं कैसे कैसे आना है, पूरी योजना भी बताती है। और योजना क्या बताती है कि जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा, उसके एक दिन पहले आप मेरी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए। और फिर जो बड़े बड़े सेनापति हैं, शिशुपाल, जरासंध, इन सभी सेनाओं को मत डालिए, यानी अपना क्षत्रिय गुण प्रदर्शित कीजिए और इनके बीच से इनको तहस नहस करके बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य दे करके आप मेरा पानी ग्रहण करें। तो पानी ग्रहण करने के लिए क्या कहती है कि राक्षस विधि से, वो विधि भी बता रही है। राक्षसेन विधिनोद वह वीर शुल्काम, तो आपको अपनी वीरता की, आपको अपने शौर्य का शुल्क चुकाना है। यानी आसानी से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, आपको ये सब करना पड़ेगा, पराक्रम। इतने बड़े बड़े वीरों के बीच से आपको मुझे उठा के ले जाना है, यह भी बता देते हैं। और वही बता देती हैं कि चुपके से आप आएंगे तो यह भी उनके भीतर में जो द्वंद्व हो सकता है, तो उसका भी वो निदान बताती हैं कि यदि आप यह सोचते हो कि तुम्हारे घर परिवार वालों से लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारना पड़ेगा, तो इस तरह का विवाह तो कैसे ठीक रहेगा, तो उसका भी वह उपाय बताती है कि ऐसा है कि मैं कुल देवी मंदिर में जाऊंगी दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ का रिवाज है यह कि कोई भी कन्या जो विवाह के पहले कुल देवी का दर्शन करती हैं, और हमारी कुल देवी जो हैं वो गिरिजा देवी हैं। हाँ, तो यहाँ पर गिरिजा का इसका मतलब है शिव, और गिरिजा का जो मंदिर है उनकी पूजा वहाँ पर उस समय हुआ करती थी।
तो पूजा होती थी उनकी, तो वही कहती है कि वहाँ पूजा होती है तो वहाँ आप उस मंदिर में मैं आऊँगी और वहीं से आप मुझे ले जाइएगा। हाँ, और यदि फिर आगाह भी करती है, और यदि आप ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुझे शिशुपाल या दूसरे मर्द ऐसे छू नहीं पाएंगे और मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर कभी और कोई जन्म लेना पड़ेगा मुझे आपसे मिलने के लिए। तो इतनी संकल्प शक्ति, इतनी इच्छा शक्ति और इतना विश्वास के साथ, इतने प्रेम के साथ वह जो है अपना पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि चाहे इसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी आपका वह प्रसाद अवश्य ही मुझे मिलेगा, आपका प्रेम मुझे अवश्य ही मिलेगा। आपकी चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो प्राप्त करूंगी। यह वो कहती हैं, ब्राह्मण से भिजवा देती हैं। ब्राह्मण जाकर के वहाँ कहता है भगवान को, द्वारिका पहुँच के भगवान कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं और उनके बड़े भाई बलराम भी निकलते हैं, सेना के साथ आते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। उनका स्वागत वहाँ किया जाता है। वे वो देखने के बहाने आते हैं कि हम लोग देखेंगे कैसे विवाह हो रहा है। हाँ, और उसी बहाने फिर जो है रुक्मिणी का हरण हो जाता है। वहाँ से जब मंदिर से वो निकलती हैं तो उन्हें अपने रथ पर बिठा देते हैं भगवान और वहाँ से ले चलते हैं। तो अब जब ये खबर रुक्मिणी को मिल जाती है तो वह पीछा करता है, युद्ध करता है। शिशुपाल, जरासंध सभी युद्ध करते हैं, सभी हरा दिए जाते हैं और भगवान लेके आ जाते हैं। और रुक्मिणी को तो भगवान मार देना चाहते थे, लेकिन फिर रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, हमारे भाई को जीवन दान दे दीजिए। तो उनके बाल को मोड़ करके आड़ा तिरछा और उसको छोड़ देते हैं। और वह चूँकि रुक्मिणी जो था वो प्रतिज्ञा करके निकला था कि अगर मैं अपनी बहन को छुड़ा कर नहीं ला पाया उस दुष्ट कृष्ण से तो मैं नगर में नहीं आऊँगा, कुंडिन नगर में नहीं आऊँगा। कुंडिन नगर जो था वो वहाँ की राजधानी थी। तो वह क्या करता है कि हार जाने के बाद वो नहीं आता है, एक अलग ही नगर बसा लेता है, वहाँ रहता है। और जो शिशुपाल था, चेदी नरेश, वो वहाँ से और बड़ा शत्रु बन करके आता है और भगवान को तो खैर वो आड़े तिरछे खूब गाली देता है और उसी कारण फिर बाद में वह राजसूय यज्ञ में मारा भी जाता है। उसकी कथा तो यहीं से लिखी जाती है, शत्रुता की। तो इस तरह से रुक्मिणी हरण हो जाता है। अब ये श्रीमद् भागवत से थोड़ी सी कथा अलग आती है। श्रीमद् भागवत में तो यह जो है भगवान का पहले रुक्मिणी जी से विवाह होता है, लेकिन हरिवंश पुराण में भगवान का पहले सत्यभामा से विवाह होता है। और क्या होता है कि नारद जी जो रहते हैं तो वे आए रहते हैं द्वारिका, और नारद जी जब घूम रहे होते हैं तो द्वारिका में आए रहते तो वो जो है सत्यभामा मिलने नहीं आती है। सत्यभामा इनको देखती भी नहीं है, वो अपना श्रृंगार वगैरह में लगी रहती है, उनको कोई गरज भी नहीं रहती है। तो नारद जी को बहुत बुरा लग जाता है मन ही मन। तो नारद जी सोचते हैं कि इसका ये गुमान तोड़ना पड़ेगा मुझे। और फिर नारद जी वहाँ से निकलते हैं तो कई जगह भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हुए वो जब भीष्मक के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर कुंडिन नगर में वो जाते हैं तो रुक्मिणी को देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि
कृष्ण तुम्हारा पति हो। और कृष्ण के विषय में वो बताते भी हैं कि ऐसे हैं कृष्ण, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब गुणगान करते हैं। अब रुक्मिणी को उनके गुणगान से कृष्ण पर दिल आ जाता है। वो उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो बोल भी देती है सबको कि मैं तो शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। तो जब ये इस विवाह की बात जब वो कर देती हैं तो अब तो नारद आशीर्वाद देके चले गए। फिर जो है नारद चले जाते हैं द्वारिका और वहां जाकर के भगवान कृष्ण को कहते हैं रुक्मिणी के बारे में कि ऐसी ऐसी है और वो आप ही के वर्ण करने के लिए हैं और उसने कसम खा रखी है कि आपसे ही विवाह करेगी। उसने शपथ ले रखी है और आपको वो इतना चाहती हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण को सब कुछ बताते हैं। तो अब जो है दोनों तरफ की सूचना जो है नारद दे देते हैं। अब इसके बाद जो है रुक्मिणी का जब विवाह तय होता है शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के द्वारा, तो रुक्मिणी जो है प्रेम पत्र लिख करके किसी ब्राह्मण के जरिए भिजवा देती हैं और फिर भगवान कृष्ण आते हैं और हर करके ले जाते हैं। और जब सत्यभामा को मालूम पड़ता है तो वो बहुत जल भुन जाती है भीतर से और जब देखती है रुक्मिणी को इतनी सुंदर है। पहले उसे सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था, लेकिन जब रुक्मिणी को देखती है तो समझ जाती है कि हमसे बीसी आई है। तो नारद जी ने अपना काम कर दिया और रुक्मिणी का हरण हो गया, भगवान का उससे विवाह हो गया। मुख्य बात इसमें जो थी वो यह थी कि ये तीनों जो राजनीतिक जो तिकड़ी बनी थी, रुक्मिणी, शिशुपाल और जरासंध की, इन तीनों का अंत हो ही जाता है देर सवेर। शिशुपाल को तो ऐसे मार देते हैं भगवान रासु यज्ञ में, और जरासंध से तो बहुत बात दुश्मनी थी, तो जरासंध को तो भीम के जरिए खत्म करा देते हैं, और रुक्मिणी को तो बलराम मार देते हैं जुआ खेलने में। तो इन तीनों का अंत हो जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह प्रेम प्रसंग है। जैसे मैंने बताया कि यह पहला प्रेम पत्र था रुक्मिणी का, यह पहला ज्ञात प्रेम पत्र है किसी भी प्रेमी प्रेमिका का इतिहास में। इसके बाद ही किसी का प्रेम जो पत्र है वह हम लोग को मिलता है। तो इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है जो बाल विवाह के ऊपर जो चर्चा आती है कि बाल विवाह हुआ था, तो उसका भी यहाँ पर खंडन हो जाता है कि बाल विवाह नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण तो जो है उस वक्त 28 वर्ष की आयु के थे और रुक्मिणी जी जो थी वो 16 और 18 के बीच की थी। स्कंद पुराण में 16 वर्ष की बात आती है और कहीं कहीं पर यह भी आता है कि 18 वर्ष। वैसे श्रीमद् भागवत में तो आयु नहीं बताई गई है, लेकिन उनके शरीर के अंगों का वर्णन किया गया है जिससे प्रतीत हो जाता है कि वह युवती थी, वह बालिका नहीं थी। तो बाल विवाह का भी खंडन हो जाता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।